देखो, जो गाथा कल हो चुकी, उस गाथा में अभव्य की स्थिति बतला रहे हैं। कैसी रही अभव्य की स्थिति? उसने धर्म पर श्रद्धान भी किया, धर्म की प्रतीति भी की, धर्म के प्रति रुचिवंत भी हुआ, धर्म का स्पर्श भी किया तो सब, लेकिन निमित्त क्या बनाया? निमित्त क्या बनाया? भोग निमित्तम। क्या बात है, किया सब, करने में कोई कमी नहीं रखी, अच्छे से कर रहा है, निर्दोष कर रहा है, जो करना चाहिए वही कर रहा है, लेकिन अंदर का करंट नहीं लिया, अंदर के परिणामों का स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भोग को निमित्त बनाया, भोग को निमित्त बना लिया, विषय सुखों को निमित्त बना लिया, पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर नहीं उठ सका, असंयम रहा। पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर नहीं उठने का मतलब असंयम है। तुम त्याग भले मत कर पाओ, पर उसमें उदासीनता तो लाना शुरू करो, उसमें अरुचिपना तो आना शुरू करो। अब यदि अरुचि ही नहीं हो रही, उदासीनता ही नहीं है, तो फिर आप त्याग कैसे कर पाओगे? पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में 2 गाथाएं बहुत अच्छी लिखी। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। और यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। बोलो, आया कि नहीं आया इष्टोपदेश में? हाँ, आप सबने पढ़ा होगा ना इष्टोपदेश, पढ़ने में आता है। दोनों गाथाएं एक साथ, ज्यादा अंतर नहीं किया। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, कितने प्यारे शब्द रखे हैं, मन झूम जाता है। इतनी सरल गाथा और इतना गहरा अर्थ, इतनी सहजता से। पूज्यपाद स्वामी की विशेषता है, इष्टोपदेश में उभर करके आई। हमारे गुरुवर आचार्य श्री तो इष्टोपदेश ग्रंथ को लघु समयसार कहते हैं, लघु समयसार। क्योंकि इष्टोपदेश की एक खासियत है कि उसमें कहीं कोई श्रावकाचार या कहीं कोई समुदाय की बात नहीं है, शुद्ध अध्यात्म है। जैन जैनेतर का कोई भेद नहीं। जैनेतर व्यक्ति भी यदि उस ग्रंथ को पढ़ ले तो उसे ये समझ में ही नहीं आएगा कि जैनियों का ग्रंथ है। हाँ, अगर उसे परिचय मालूम ना हो तो जैनियों का ग्रंथ है ये समझ में ही नहीं आएगा। और सारांश पूरा मिला। तो आचार्य श्री लघु समयसार कहते हैं। उस इष्टोपदेश को जब मैंने गुरुवर से पढ़ा, संघ में गुरुवर आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ाते हैं। हाँ, एक खासियत है हमारे गुरुवर की कि विशेष रूप से आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ाते हैं, संस्कृत की टीका से पढ़ाते हैं, ज्ञान मंजता है। और जब हम लोग संघ में थे और जब अच्छे रूप में आचार्य श्री स्वाध्याय कराते थे तो प्रश्नों पर प्रश्न हम लोग पूछते थे, संघ के महाराज जी पूछते थे और आचार्य श्री भी, और सारी समाज उसका आनंद लेती थी। और यदि कुछ प्रश्न कम पूछे जाएं तो आचार्य श्री कहते, क्यों भाई आज क्या बात है, कुछ मसाला कम है क्या? हाँ, पूछो ना, आनंद आने दो। और पब्लिक सुन सुन करके कैसा प्रश्न पूछा, कैसा उत्तर दिया, क्या हुआ,
1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल जाए, ऐसा होता। इष्टोपदेश जब पढ़ा तो उसमें ये गाथा आज भी याद है, यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाता जाता है, समाता जाता है। जैसे अभी वर्षा काल के दिनों में पानी धीमा धीमा गिर रहा है, तेज भरभरा करके गिरना अलग बात होती है, गिरा और बह गया। अभी धीमा धीमा गिर रहा है, तो धीमा धीमा जब गिरता है जमीन पर, मिट्टी पर, तो जमीन सोखती जाती है, सोखती जाती है, सोखती जाती। तो यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाता जाता है, क्या संवित्तौ तत्वमुत्तमम, अपनी अनुभूति में, संवित्ति अनुभूति में उत्तम तत्व, उत्तम तत्व। उत्तम तत्व क्या है? बीतरागता, बीतरागता उत्तम तत्व है। 3 भुवन में सार है भैया। हाँ, ऐसा नहीं क्या कि तुम्हारे गांव में ही सार हो, दूसरे के गांव में नहीं हो, नहीं नहीं, 3 भुवन में सार। मध्यलोक में तो है ही, स्वर्गों में भी, नरकों में भी, कहीं भी पूछो सार वही है, बीतरागता। उत्तम तत्व क्या है? बीतरागता। उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम तत्व है। तो यथा यथा समायाति संवित्तौ, संवित्तौ समायाति यथा यथा, उत्तमम तत्व। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तो फिर सुलभ विषय भी उसको रुचते नहीं है। वीर प्रभु को, महावीर को पिता देना चाह रहे हैं, माँ देना चाह रही है, सब देना चाह रहे, सब कुछ देना चाह रहे, माता पिता देना चाह रहे, पूरा कुंडलपुर, कुंडग्राम, कुंड नगरी, सब हमारे राजकुमार, हमारे राजकुमार। क्या चाहिए बोलो तो, क्या करना है? माता पिता कह रहे हैं घर में क्या कमी हमें बतलाना, क्या कमी है बताओ ना, क्यों आप कह रहे हो कि हमको वन को जाना, क्या कमी है बताओ, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। सब देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन वो कहते मुझे तो ये कुछ चाहिए ही नहीं है, ये जो आप देना चाहते ये तो मुझे चाहिए, हमारे अभिप्राय में ही नहीं है, ये हमारे तत्व में ही नहीं है। ये जो देना चाहते हो वैभव, वैभव हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो हमारा उत्तम तत्व वीतरागता का है। वो वीतरागता कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी वीतरागता? कहाँ मिलेगी वीतरागता? महलों में, माता पिता के पास, नगरी में, मित्रों के पास नहीं। वैभव मिल सकता है पर वीतरागता वहां नहीं मिलेगी। तो ऐसी परिणति क्यों हुई? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, जैसे जैसे अपने अंदर वीतरागता का उत्तम तत्व समाता जाता है, समाता जाता है, गहराता जाता है, गहराता जाता है, वैसे वैसे सहज सुलभ प्राप्त विषय रुचते नहीं हैं, रुचे ही नहीं, रुचे ही नहीं। जम्बू स्वामी को ये वाली रानी, वो वाली रानी, ये वाली कन्या, वो वाली कन्या, ऐसा वैसा, और वो चाहते हैं माता पिता की रुक जाए, और ये चाहते हैं कि आप जितना जो कर सको करो, हमें मालूम है कि करना क्या है। क्या बात है।
मोही प्राणी अपने उसमें रखना चाहता है और बैरागी व्यक्ति उसमें से निकलने के रास्ते तलाशता है। सुकमाल स्वामी को महल में बंद कर लिया गया, कानों में आवाज भी ना आ जाए, कोई मुनि महाराज की मुद्रा ना देख ले, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है कि ये तुम्हारा सुकमाल जिस दिन मुनि महाराज को देख लेगा सो मुनि महाराज बन जाएगा। हाँ, समझे कि नहीं समझे? उसी दिन मुनि महाराज बन जाएगा। हाँ, तो माता पिता ने भी खिड़कियां हैं उसमें भी पर्दे डलवा दो, खिड़की में से भी कहीं ना दिख जाए। लेकिन अंदर का भाव जब जागा, नहीं जागा सो नहीं जागा, सोया सो सोया, सोया सो सोया और सोया सो खोया, लेकिन जागा सो जागा और जागा सो पाया। क्या? सोया सो सोया और सोया सो खोया, लेकिन जागा सो जागा, जागा सो पाया। और जैसे ही सुकमाल स्वामी के कानों में आहा आवाज आई, आवाज आई, तीन लोग का वर्णन सुनने में आ गया, तो उसको सुनकर के जाति स्मरण हो गया। ओह, ये जो वर्णन है तो मैं वहां से आया हूं और आ गया हूं, तो अब यहां कहां? अरे ये तो इतना समय निकल गया। फिर जब जाग गया तो जो जग गया सो जग, हाँ, जग गया सो जग, जग यानी जागना और जग यानी संसार, जग यानी संसार, जो जग गया सो जग गया। सुकमाल निकल गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से निकले, गहराई बहुत थी जमीन की, सो साड़ियों की रस्सी बना ली और महाराज के सामने, सुकमाल चेत जाओ, बस जाग गए हो, समझ लो आयु तुम्हारी केवल कितने दिन बची? कितने दिन? 3 दिन की बची है। सुन लिया सुकमाल ने कि आयु केवल 3 दिन की है, तो फिर किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, ये कर दो नहीं किया। हाँ, 3 दिन की, 3 दिन भी मेरे लिए बहुत है। आप तो 3 दिन की कह रहे, मुझे तो 1 दिन भी बहुत होगा। हाँ, तुम 3 दिन की बात, ना हिसाब किताब, ना लेन देन, ना कोई बही खातों पर साइन, ना खाते वाते, सब कुछ नहीं। जो है जिसका है वो जाने, हमारा कुछ नहीं। शरीर पर रहने वाला हमारा नहीं है, तो फिर ये हमारा सब कैसे होगा? ऐसा सुकमाल ने तय कर लिया, दीक्षा ले ली, मुनि बन गया। और जो कभी पैदल नहीं चला, वह बिना जूते चप्पल के जंगल की ओर पहली बार, पैर छिल गए, खून बहने लगा, फिर भी कुछ नहीं। और उन्हीं सुकमाल स्वामी ने कितना कठिन उपसर्ग सहन किया, कितना कठिन उपसर्ग सहन किया, बहुत बड़ा उपसर्ग सहन किया। कैसे शक्ति आ गई? यथा यथा समायाति संवित तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित तत्वमुत्तमम। जैसे जैसे व्यक्ति को सहज प्राप्त सुख सामग्री रुचिती नहीं है, तो समझ लो इसको अपने अंदर में उत्तम तत्व समाता जा रहा है। नहुसो कम्मक्षय निमित्तम न च कर्म क्षय निमित्तम
कर्म क्षय के निमित्त उसने कुछ नहीं किया, मतलब शुद्धात्म संवित्ति लक्षणम निश्चय धर्मम इति, उसने शुद्धात्मा की अनुभूति रूप लक्षण वाले निश्चय धर्म को उसने समझा नहीं। देखिए, ये इसकी व्याख्या हो गई। अहमेंद्रादि का कारण होने से जो धर्म भोगों के विशेष रूप से साधन है, ऐसा विशेषार्थ इसमें लिखा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने छोटा सा है, जैसे कि किसान अन्न को पृथ्वी पर डालता है, वह इसलिए नहीं कि यह बेकार है, अपितु वह इसलिए डालता है कि ऐसा करने पर यह मुझे कई गुना अधिक होकर फल देगा। इसी प्रकार अभव्य मुनि भी वर्तमान भोगों का त्याग करता है, वह वैराग्य से नहीं, परंतु मैं इन मानवोचित भोगों को छोड़ दूंगा तो मुझे स्वर्गीय दिव्य भोग प्राप्त होंगे, इसीलिए करता है। शरीर से काय क्लेशादि तप करता है, वह भी इसलिए कि इस घिनौने शरीर को तप में लगा दूंगा तो मुझे विक्रियादि रिद्धि वाला दिव्य शरीर मिलेगा। अभी तो इसलिए नहीं कि मैं अशरीरी बन जाऊंगा, क्योंकि अशरीरी बन रहने का तो उसे महत्व ही मालूम नहीं है, इसलिए उसका वह श्रद्धान ज्ञान आचरण ठीक ना होकर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। क्योंकि उसने किया तो सब, पर अभिप्राय को उसने सुधारा नहीं, अभिप्राय का संशोधन नहीं किया। क्या सोच रहा है कि इन बाहरी भोगों को छोड़ूंगा तो मुझे स्वर्ग के दिव्य भोग मिलेंगे, इसलिए इनको छोड़ दो इनको, बाहर की सुख सुविधाओं को छोड़ दो, क्योंकि स्वर्ग का दिव्य सुख मिलेगा। और शरीर से काय क्लेश आदि तपता है, शरीर को कृश करता है, क्या सोच करके, अरे ये मानव शरीर तो ऐसे ही है, इससे अच्छा तपस्चरण करो, क्लेश आदि तपो। क्यों? क्योंकि फिर इससे अच्छा विक्रिया संपन्न वैक्रिक शरीर हमारे लिए मिलेगा, विक्रियादि रिद्धि वाला दिव्य शरीर मिलेगा। और इसलिए नहीं करता है कि ये शरीर से रहित अशरीरी परमात्मा बन जाऊं, अशरीरी परमात्मा बनने की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान तो दिव्य वैक्रिक शरीर को पाने का है। और ये सब संसार है, संसार की सुविधा साधन है, इसलिए उसने सब कुछ तो किया, लेकिन भोग के निमित्त किया, कर्म क्षय के निमित्त उसने नहीं किया। यही उसकी अभव्यता की स्थिति है। भव्य प्राणी होता तो आंतरिक परिणामों का अनुभव करते हुए भेद रत्नात्रय के बल पर अभेद रत्नात्रय को प्राप्त करते हुए वह सिद्ध बनने का प्रयास करता। महावीर भगवान की।